हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BVFN। और आज से डेट पिकर बनाना बंद करो और डेट पिकर के लिए पूछना भी बंद करो। अब आपको यूजर फॉर्म में डेट पिकर इंपोर्ट करने का या इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप डेट डालो, करेंट मंथ में डेट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप मंथ के साथ डेट के साथ मंथ सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक ये करेंट ईयर के साथ आ जाएगा। और अगर आप ईयर के साथ चाहते हो तो जस्ट आप यहाँ पे डाल दो। और यहाँ पे अगर पूरा ईयर के साथ चाहिए तो ईयर के साथ अगर आप डालते हो तो आप देखोगे आपका जो डेट पिकर यानी आपका जो कंट्रोल है वो करेक्ट फॉर्मेट में ऑटोमेटिक से अपडेट हो जाता है। और आप इससे मल्टीपल प्लेस पे काम कर सकते हो विदाउट राइटिंग कोड। अब यहां पे भी है, तो अगर आपने यहाँ पे 23/3 डाला तो आप देखेंगे 23 मार्च 2024 आ गया है। और इसके लिए आप डेट पिकर का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डेट पिकर की यूज करने में क्या है कि या तो आप इसको सिलेक्ट करते हो और फिर क्या होता है कि इसमें हमें मंथ सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उस डेट को सिलेक्ट करना होता है, तब जाके आपका डेट सिलेक्ट होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसी टाइम को कम करने के लिए लाइक टैली में जैसे आप यूज करते हैं, मैंने ये ट्रिक निकाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं और आपको आज बताते हैं कुछ नया चीज। अब जैसा कि आपको पता है कि डेट पिकर का जब आप यूज करते हो तो आप क्या करते हो, या तो एक्सेल में अगर डेट पिकर इंस्टॉल्ड है तो वो आप उसे यूज करते हो, या अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने एक कैलेंडर बना रखा था यहाँ पे। अब ये काम तो बहुत अच्छा से कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, प्रॉपर ये वर्क कर रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जब हम इसमें जाके मान लो कि इस कंट्रोल में हमें डेट को लाना है तो इस कंट्रोल का नाम क्या होता था, तो हम यहाँ पे, तो इस कंट्रोल का नाम क्या है, सेल 3। तो हम इस कमांड बटन पे डबल क्लिक करके यहाँ पे लिख देते थे कॉल कैलेंडर डॉट सेलेक्ट डेट और मी डॉट डॉट सेल 3। ठीक है। और इसको जब हम यूज करते थे तो हमें क्या होता था, जब हम यहाँ से एक टैब मार के जाते थे तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ता था और उसके बाद इसमें अगर कुछ चेंजेज करने हैं, कोई मंथ चेंज करना है या कोई ईयर चेंज करना है, तो यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ता था, फिर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मुझे इसमें इशू क्या दिखा कि आप अगर एक डेट सिलेक्ट करने जाते हैं तो लगभग आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अब इसके बाद एक दूसरा मेथड क्या होता था कि हम बिना यहाँ पे इस बटन के काम करते थे, बट इसमें इशू क्या था वो समझिए। जैसे यहाँ देखिए, इसमें हम गए, हम मान लेते हैं कि इसमें डायरेक्ट एंट्री करने का करते हैं, लाइक इस तरह का कि यहाँ पे हम कर देते हैं 23/5/2024। राइट। तो अब इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मुझे पूरा डेट के फॉर्मेट में लिखना पड़ रहा है। अब इसके बावजूद भी क्या इशू है इसमें, सपोज दैट मान लीजिए कि इस डेट को अपने सीट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक सेव बटन पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके यहाँ पे एक कोड लिख देते हैं। सिंपल सा कोड लिखेंगे कि seat1 डॉट रेंज A1 इक्वल टू मी1 डॉट सेल 3। अब चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं काम कैसा करता है। तो यहाँ पे हम सामने रखे हुए हैं कि यहाँ पे डेट है, इसे काम करते हैं, इसे थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे गए और हम यहाँ पे लिखते हैं 1/4/24। अब इसमें इशू है कि गलती भी हो सकते हैं, कि देखिए यहाँ पे हमने गलती कर दिया, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे फिर से 24 कर देते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि ये देख रहे हैं ये किस तरह आ रहा है, जैसा यहाँ पे है उसी तरह का यहाँ पे आ रहा है। खैर चलिए, ये तो एक अलग हो गया, इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो डाटा आपका आया है वो टेक्स्ट के रूप में आया है, डेट के रूप में नहीं आया है। तो इसको तो किया जा सकता है डेट के रूप में, यहाँ पे डॉट वैल्यू अगर कर देंगे तो ये डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब दोबारा चलते हैं, हम यहाँ पे करते हैं 1/5/24 और इसको हम सेव करते हैं। तो चलिए इसे साइड करके इसे सेव करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये डेट है ना, ये डेट फॉर्मेट में आ गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे हमने डाला क्या, 1/5/2024। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि 1/5/2024 मैंने डाला, जबकि यहाँ पे ये आ गया है 5/1/2024। तो ये बहुत बड़ा इशू है यूजर फॉर्म और एक्सेल सीट के साथ। बहुत सारे सिस्टम में इस तरह के इशू आते हैं। तो अब हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारा काम भी फास्ट हो और हमें कोई एरर भी ना आए, हमें किसी तरह का इशू ना हो। लाइक
जैसे कि अगर आप यहाँ पे टैली देखते हो, अगर आप लोगों में से किसी ने टैली देखा होगा तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई एक नंबर डिजिट डालते हो और अगर आप इंटर मारोगे तो आप देखना ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 अप्रैल आ गया। और अगर यहाँ पे 2-5 करके एंट्री अगर मारोगे तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि यहाँ पे क्या डेट आया, 2 मई 2024। इसी में अगर आप यहाँ पे 5/5/2022 लिखोगे तो आप यहाँ पे देखें ना कि ये 5 मई 2022 का आ गया फॉर्म। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए करंट मंथ में काम करना है तो जस्ट हम 5 प्रेस करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, राइट। अगर मुझे चेंज करना है तो हम चेंज कर देंगे। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा कोड बनाया है। तो चलिए हम उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप बिना किसी डेट पिकर के डेट का यूज कर सकते हैं और वो भी फास्ट मोड में। तो चलिए सबसे पहले क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। ये डेट पिकर हम यहां से बंद कर देते हैं, बाकी रहने देते हैं कि बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो अब चाहते हैं कि जैसे ही हम इसमें चेंज करें, जैसे कि टैली में आपने अभी देखा कि यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूं तो ऑटोमेटिक क्या आ जाए कि ये करेंट मंथ और करेंट ईयर में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इस पे डबल क्लिक करते हैं। इसमें एग्जिट फंक्शन पे जाएंगे हम और यहाँ पे कोड लिखेंगे। लेकिन जैसे ही हमने ये कोड लिखना शुरू किया होगा तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो अगर एक टेक्स्ट बॉक्स में इतना सारा कोड लिखना होगा तब तो मुझे सभी टेक्स्ट बॉक्स में जितने भी डेट पिकर होंगे हमारे यूजर फॉर्म में मल्टीपल डेट फील्ड होंगे तो मुझे मल्टीपल टाइम कोड लिखना पड़ेगा। तो यही ट्रिक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम नहीं लिखना है। जैसे आप कैलेंडर का कोड यूज करते हो सेम उसी तरह यहाँ पे यूज करना है। और बहुत ही सिंपल कोड है, 10 लाइन के कोड में आपका ये काम चल जाएगा। कैलेंडर भी बनाने के लिए क्या करना होता है, बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा इस कोड में कोड लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना कोड है। 185 लाइन का कोड लिखा हुआ है इसमें। इससे बहुत ही शॉर्ट करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे आपको इसलिए बता रहे हैं कि एक कंट्रोल में अगर आप समझ गए तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि मात्र एक लाइन के कोड से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक ये होगा कि अगर हमारा कंट्रोल खाली है, मतलब कि अगर ये कंट्रोल है इसमें अगर कोई डेट नहीं डाला तो मतलब ये ब्लैंक ही होगा, तो हमें कोई कोड रन कराने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे चलेंगे और इस पे डबल क्लिक करके कर देंगे if me.sel3 इक्वल टू एम्प्टी देन एग्जिट सम। अब आता है कि हम पहला क्राइटेरिया लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप 2 ही फॉर्मेट इसमें यूज करो। कौन कौन सा फॉर्मेट यूज करो, आप फॉर्मेट यूज करो या तो 2-4-2024 या इसके जगह पे आप स्लैश यूज करो, तभी ये कोड काम करे। तो हम पहले सर्च करेंगे कि इसमें कोई डॉट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि देखो कंप्यूटर क्या है, अगर डॉट आप देते हो ना तो उसको डेट ही मानता है, राइट। इसमें अगर आप डॉट लिख दोगे, अगर 1.3 लिख देते हो तो ये समझेगा कि आपने डेट या टाइम डाला है। लेकिन डॉट के अलावा और कुछ भी डालोगे ना तो वो उसको डेट में कंसीडर नहीं करता है। तो हमें ये केवल रेस्ट्रिक्ट करना है कि डॉट इसमें कोई ना डाले। तो इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे कि इफ इन str me.sel3 कॉमा यहाँ पे डॉट देंगे और कहेंगे ग्रेटर देन 0, देन मैसेज बॉक्स आए प्लीज इंटर करेक्ट, और ये यहाँ से बाहर आ जाए। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे 1.3 लिखा तो ये कहेगा कि प्लीज इंटर करेक्ट डेट और ये बाहर आ जाएगा। लेकिन साथ में हमें इसको क्या करना है, क्लियर भी करना है, क्योंकि रॉन्ग वैल्यू इसमें नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पहले हम लिख देंगे कंट्रोल इक्वल टू एम्प्टी और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये पहला हो गया कि अगर यहाँ पे 1.3 हमने डाला, अगर गलत है तो इसको डिलीट करें। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे इसने इसको डिलीट नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्रोल लिख दिया है। हमें क्या लिखना है, मी सेल 3। तो यहाँ पे इस चीज को डाल के अब हम अगर इसे रन करें तो यह कहेगा कि इंटर करेक्ट डेट और ये उसको डिलीट कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इसमें गलत नहीं गया हुआ है, राइट। अब दूसरा आता है कि अगर और कुछ है तो कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि इसको बनाया कैसे गया है। अब एक दूसरा क्राइटेरिया देख रहे हैं कि जो टैली में आपने देखा था कि अगर हम एक डिजिट डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा था, करेंट मंथ का उठा रहा था। तो हम यहाँ पे करेंट मंथ का बनाने वाले, यहाँ पे करेंगे इफ
लेन मी डॉट सेल 3 लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब कि 2 हो, यानी 1 या 2 हो सकता है। 1 तारीख से लेकर 29 होता है, तो डिजिट कितने होते हैं? 1 में 1 होता है, लेकिन 10 के बाद क्या होता है? डबल डिजिट होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 3 से नीचे हो। तो या तो आप यहाँ पे कर सकते हो इक्वल टू 2, लेस देन 2, यानी लेस देन इक्वल टू 2 कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना है तो आप लेस देन 3 कर सकते हो। देन क्या होना चाहिए? अगर आपके कंट्रोल में मात्र 2 कैरेक्टर है या उससे नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने केवल डे का नंबर डाला है। ठीक है, अगर डे का नंबर डाला है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेज इक्वल टू मी डॉट सेल 3। ठीक है, मंथ हमारा क्या हो जाएगा? मंथ नंबर हो जाएगा मी डॉट, यहाँ पे कर देंगे मंथ डेट, इससे मंथ निकल जाएगा। उसके बाद ईयर हमारा क्या हो जाएगा? ईयर नंबर, तो यहाँ पे ईयर नंबर हो जाएगा डेट। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे मी डॉट सेल 3 इक्वल टू डेट सीरियल, और यहाँ पे ईयर क्या हो जाएगा हमारा? तो ईयर नंबर हो जाएगा, कॉमा मंथ हमारा क्या हो जाएगा? मंथ नंबर, और डेज क्या हो, डे क्या हो जाएगा? डेज हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, इस कोड को रन करते हैं। एक एक चीज समझिए। अभी क्या किए हैं ये समझिए। ये कोड हमने क्यों लिखा है कि जब हम उस कंट्रोल में केवल 2 डिजिट लिखेंगे, लेकिन देखिएगा यहां पर थोड़ा सा इशू आएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 12 कर दिया, तो ये तो ठीक है, ले लिया 12 5, लेकिन अगर यहाँ पे हमने कर दिया AJ, तो क्या हुआ? एरर आ गया। तो हमें एक क्राइटेरिया और देना होगा। क्या एरर क्राइटेरिया देना होगा? तो हमें करना होगा एंड इज न्यूमेरिक मी डॉट सेल 3। वो नंबर हो तभी काम करे, नहीं तो नहीं। अब क्या होगा? अगर आप यहाँ पे डबल 2 भी कर दें और साथ में कुछ लिख देते हैं, तो ये क्या हुआ? तो यहाँ पे ये हुआ कि ना तो ये आपका डेट में कन्वर्ट हुआ, ना ही यहाँ से क्लियर हुआ। इसका रीजन क्या था? तो कोड में आप चलेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने कहा था, ये वाला कोड अगर आप पढ़े तो यहाँ पे हमने कहा था कि अगर वो 3 से नीचे हो या नंबर हो तभी ये कोड रन करेगा, नहीं तो क्या होना चाहिए? एक मैसेज आना चाहिए, राइट? तो मैसेज बार बार हम हर जगह मैसेज जो लिख रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम एक जगह मैसेज लिखें। तो चलिए एक जगह मैसेज लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं मैसेज बॉक्स कि प्लीज इंटर करेक्ट डेट, राइट? और इसके ऊपर, क्योंकि हर बार हमको इस कोड को रन नहीं करना है, तो ऊपर वाला जो कोड यहां से लेके यहां तक जो कोड रन कर रहा है वो पहले निकल जाना चाहिए यहां से। तो हम यहाँ पे एग्जिट सब कर देंगे। डन। अब एक चीज और इसमें कर देते हैं कि यहाँ पे जो मैसेज हमने दिया है, हमने ये किस लिए दिया था? हमने कहा था कि आप डॉट यूज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यू कैन नॉट यूज हाइफन और स्लैश ओनली। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम डॉट वगैरह डालेंगे ना, जैसे कि 1 और डॉट करके 2 और डॉट 2024 कर दे, तो ये क्या होगा कि मैसेज आएगा कि यू कैन नॉट यूज डॉट, काइंडली यूज हाइफन और स्लैश ओनली, और ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तो सही है क्योंकि इसका मैसेज अलग था। बाकी किसी जगह अगर डेट कन्वर्ट नहीं कर रहा है तो एक मैसेज आना चाहिए, प्लीज करेक्ट, प्लीज इंटर करेक्ट डेट। अब यहाँ पे कहेंगे, अब ये एरर आया कि नहीं आया ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इफ इज डेट मी डॉट सेल 3, देन यहाँ पे फिर से यही चीज हम रन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या रन करेंगे? क्योंकि अगर ये है तब तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहीं पे, एक कैरेक्टर में है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि अब हम चेक करेंगे कि सी डेट है कि नहीं है। तो हम कहेंगे कि अगर डेट हो तो उसको केवल कन्वर्ट कर दो। तो फॉर्मेट सी डेट और मी डॉट सेल 3 कॉमा, और यहाँ पे करेंगे DD MM और YYYY। ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, आप यूजर फॉर्म में कभी भी स्लैश के साथ यूज करोगे ना, तो जो इशू मैंने बताया था कि मंथ पहले आ जाएगा वही आएगा। तो इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। अब आप यहाँ पे रन कीजिए। ये सी डेट हो गया। कुछ इधर हो रहा है, क्या हुआ? सी डेट, फॉर्मेट सी डेट ये हुआ, उसके बाद DDMMYYY, अच्छा ये 2 बार हो गया। डन। तो यहाँ हो गया। अब इसको रन कीजिए। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 22 ABC लिख दिया तो अभी भी क्या हुआ? ये क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि
यहाँ पे ना इस कोड को रन किया ना इस कोड को रन किया और ये बाहर आ गया। आप कैसे चेक करेंगे? तो इसको स्टॉप करते हैं और रन करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं तो देखिएगा ना ये कोड रन किया ना ये कोड रन किया और ये सीधा बाहर निकल गया। तो हमें क्या करना है कि किसी भी तरह का कोई एरर हो तो क्या हो, यहाँ पे आ जाए। तो हम यहाँ पे करेंगे इज गो टू एंड लाइन, राइट। और यहाँ पे अगर अभी भी रन करते हैं तो क्या होगा कि मैसेज तो आ जाएगा, अगर आप रन करो तो मैसेज तो आ जाएगा, लेकिन ये कंट्रोल को ब्लैंक नहीं किया। तब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके नीचे लिख देंगे मी डॉट सेल थ्री इक्वल टू एम्प्टी। अब आप इसको रन कीजिए। अब यहाँ पे अगर हमने 22 ABC कुछ लिख दिया गलत तो गलत आ गया, प्लीज इंटर करेक्ट डेट। अगर यहाँ पे 22 हाइफन कुछ लिख देते हैं 22 हाइफन तो कहेगा कि करेक्ट करने के लिए कि या तो मंथ आप डाल, तो यहाँ पे हम करेंगे 22/5। जैसे ही हमने 22/5 किया तो 22/5 आ गया। और अगर हमने इसे कर दिया 22/7 तो 22/7 जुलाई ले लिया। और अगर हम इसे कर दिया 22/5 तो ऑटोमेटिक 22 मई 2020 ले लिया। अभी क्या हुआ, आपका ये काम करना शुरू कर दिया है। अब आप यहाँ पे जाओ, कोई भी डेट डालो आप, 22/4। लेकिन अगर हम यहाँ पे 22 डबल हाइफन करके 3 डालते हैं तो क्या होता है, गलत आ गया। तो ये ले नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 22/5/20 करते हैं तो क्या होता है, ये कह रहा है कि आप डॉट यूज नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे टाइप करते वक्त मिस होता है, तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि क्या क्या मिस हैंडलिंग हो सकता है। तो हम यहाँ पे करते हैं 22/4/2020, तो ये क्या हुआ 20 अप्रैल 2020 ले लिया। और अगर इसमें कुछ गलत आप डालोगे तो ये गलत कर देगा और कहेगा कि आप करेक्ट डेट डालो, तभी हम जाके डेट लेंगे। इसमें चलो एक और डालते हैं 12 और यहाँ पे स्लैश डालते हैं और 5 लिखते हैं, तब देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हमारा डेट पिकर तो बन गया, बहुत फास्ट काम करने लगा। हम आराम से यहाँ पे जाएंगे, डेट डालेंगे। अगर सेम करेंट मंथ का काम करना है तो जस्ट हम उस डेट को डालेंगे, इंटर करेंगे, हमारा डेट आ जाएगा। अगर हमें बैक डेट में लेना है तो केवल हम डेट और मंथ लिख देंगे और हमारा काम चल जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि आपको ये फॉर्मेट में मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है कि 22 मई 2024 ऐसे टाइप करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप टाइप भी करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाता है और जिस फॉर्मेट में होना चाहिए उस फॉर्मेट में आपका चला गया। जैसे मई आपने देखा ये कैपिटल हो गया, एम जो है पहला कैरेक्टर, राइट। चलिए अब आता है सवाल कि सपोज इट मान लीजिए कि इस तरह अगर मुझे बहुत सारे कंट्रोल में ये सारा कोड लिखना होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे यहां से कट कर लेते हैं, ठीक है। इसे कट कर लेते हैं और एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे करेंगे सब कन्वर्ट डेट फंक्शन करेंगे और यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ये फॉर्मूला किसके लिए ले रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स के लिए ले रहे हैं, तो ये केवल टेक्स्ट बॉक्स में काम करेगा। तो हम यहाँ करेंगे कंट्रोल एज ए ms forms डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब देखिए जहां जहां टेक्स्ट बॉक्स, जहां जहां सेल 3 लिखा हुआ है मी डॉट सेल 3, उसके जगह पे हमको क्या करना है, ये रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे सिंपल आप इसको रिप्लेस कर दो जहां जहां पे मी डॉट सेल 3 है, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्ट रिप्लेस करते हैं यहां से। तो हम यहाँ पे जाएंगे, रिप्लेस पे चलते हैं और इसके जगह पे हम कहते हैं कि मी डॉट सेल 3 जहां जहां लिखा हो वहां पे कंट्रोल लिख दे और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दीजिए। तो ये 10 जगह रिप्लेस कर दिया, सभी जहां जहां सेल 3 था सबको क्या किया, कंट्रोल कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस कन्वर्ट डेट को आप कहीं भी आप यूज कीजिए, मैं चाहता हूं इसमें यूज करना। तब इसमें हम गए एग्जिट पे यूज कीजिएगा। हम यही कहेंगे कि इसका जो कोड यूज करेंगे हम एग्जिट पे यूज करेंगे, चेंज पे यूज नहीं करेंगे। या तो आफ्टर अपडेट पे यूज कीजिए या एग्जिट पे यूज कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉल कन्वर्ट डेट और लिखेंगे मी डॉट सेल 3, जैसे हम डेट पिकर में यूज कर रहे थे वैसे ही यूज करना है। और आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने 22 डाला, ये डेट कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए कि इसी में बहुत सारे कंट्रोल में हमें चाहिए, मान लीजिए कि हमें इसमें भी चाहिए। चलो ये तो कॉम्बो बॉक्स से नहीं आएगा, हम इसमें चलते हैं। इसमें हम लिख देंगे कॉल कन्वर्ट डेट
मी डॉट सेल 4 और यहाँ पे हम चलेंगे और अगर यहाँ पे आप लिखते हैं 22 प्लीज इंटर करेक्ट डेट। ये मैंने क्यों बोला, देखिए ये क्या हुआ कि हमने चेंज किया और कोड रन कर गया। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसका जो कोड लिखा था, यहाँ पे आप देखोगे इसका जो हमने कोड लिखा था किस में लिख दिया था, चेंज पे लिख दिया था। तो पहला कैरेक्टर जैसे ही लिखेंगे तो वो कोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पे हम एग्जिट कोड का यूज करेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे और ये सब हटा दीजिए। अब इसे रन कीजिए। अब यहाँ पे आप डालिए 22/4, 22 अप्रैल आ गया, 10/5 तो 10 मई आ गया। राइट, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये कितना यूजफुल है आप लोगों के लिए प्लीज कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।